अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 55 से लेकर आयत नंबर 61 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम दुनिया की फलाह पाने वाले, दुनिया में जो लोग फलाह पाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि ये एलीट क्लास जो खुद को समझती है कि हमारे पास इतना कुछ है, क्या ये फलाह पा चुके हैं लोग और क्या इनको फलाह मिलनी है। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो गफलत में पड़े हुए हैं तो इनको अल्लाह ताला इनकी गफलत में छोड़ देंगे क्योंकि अल्लाह ताला को इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के लेक्चर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम समझते हो कि हम मदद दे रहे हैं उनको मालों से और बेटों से। मतलब जो क्या नाम है, जो बातिल हैं उनको हम मालों और बेटों से मदद दे रहे हैं और वो समझते हैं कि हमारे लिए भलाई हो रही है। तो ये लोग समझते हैं कि माल और औलाद हमारे लिए खुशहाली है। देखो, दुनिया भी तुम्हारे पास, पूरी दुनिया भी तुम्हारे अंडर आ जाए तो ये मत समझो कि तुम खुशहाल हो। नमरूद के पास कितना पैसा था, मगर नमरूद एक बातिल इंसान था और वो जहन्नम रसीद होगा। तो माल और औलाद खुशहाली का सबब नहीं है और न दुनियावी चीज़ें हमारी खुशहाली नहीं हो सकती। औलाद तो हमारे लिए एक फितना है, औलाद तो हमारे और माल भी हमारे लिए फितना है क्योंकि इन दोनों के पीछे हम गलत कामों में पड़ सकते हैं। इसलिए इन दोनों के साथ, इन दोनों को रखते हुए हमने हलाल रिस्क कमाना और हलाल माल लेना ये हम पर फ़र्ज़ है और हम औलाद को हलाल खिलाएं ये हम पर फ़र्ज़ है। तो दुनियावी तौर पे ये चीज़ें अगर हम समझें तो ये हमारी असल तौर पे ये हमारी क्या नाम है, किसी खुशहाली या फलाह की अलामत नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए भलाई है, बल्कि ये लोग शाऊर नहीं रखते। मतलब ये समझते नहीं कि ये तो अल्लाह की तरफ से डील है और ये सब हम समझते हैं कि ये माल और औलाद, ये माशरे में फेम हमें मिल गई तो हम फलाह पा गए हैं। तो एलीट क्लास तबका यही समझता है कि हम अगर हमें सब कुछ मिला है तो हम फलाह याब हैं। या दूसरे लोग भी समझते हैं कि एलीट क्लास जो है इनके पास इतना माल है तो ये सब फलाह पे हैं, इनको बहुत अल्लाह ने दे रखा है। और दूसरा, एक तो ये गुमराही है कि एलीट क्लास खुद को फलाह समझे या दूसरे लोग एलीट क्लास को फलाह याब समझे। दूसरी तरफ ये समझते हैं कि अगर फलाह हमें मिल गई है तो फलाह का मतलब है कि हम खुदा ताला के महबूब हैं और अल्लाह ने हमें आखिरत में भी कामयाबी दे दी है। तो यहाँ दूसरी ये गुमराही है। तो ये ना ये फलाह है और ना ही इनको ये वाली कामयाबी मिलने वाली है। ये जो गुमराह हुए पड़े हैं और बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, ये खुद सोच रहे हैं कि ये खुद भी गुनाह कमा रहे हैं और दूसरों को भी गुनाह पे लेकर आ रहे हैं, तो ये कितना डबल अजाब इनको मिलेगा। तो अगर तुम लोग एलीट क्लास या किसी बड़े माशरे से ताल्लुक़ रखते हो तो इस चीज़ को ख्याल रखो कि तुम्हारी एक छोटी सी एक साजिश या तुम्हारी छोटी सी हरकत तुम माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है और उस बिगाड़ का तुम्हें क्या अंजाम मिलेगा। और यहाँ किस चीज़ का शऊर है कि वो इंसान की फलाह को दुनियावी कामयाबी से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि फलाह का हदूद अरबा इस दुनिया वक्ती कामयाबी से कहीं ऊपर है। अगर दुनिया मालो फलाह समझने लगे तो ऐसी है कि इंसान सीधे रास्ते से भटक जाएगा। ऐसा इंसान कभी सीधे रास्ते पे आ ही नहीं सकता जो समझे कि दुनियावी कामयाबी है। दुनिया तो बदले का घर नहीं है, अंजाम तो आपको आखिरत में मिलना है। आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको आखिरत में मिलना है, नेमतें आपको आखिरत में मिलनी है। हक का तारीफ दुनिया का इम्तिहान का समझता है और इम्तिहान के हिसाब से होता है। ये नहीं समझता कि दुनिया मेरी उजारादारी है। हक वाले का आखिरत में अंजाम बहुत खूबसूरत है और बातिल का अंजाम बहुत बुरा है। अगर कोई माली या साइश रखता है तो अल्लाह उसे डील दे रहा है। आप ये मत समझो कि अल्लाह ने बहुत दे रखा है। और सरकश लोग नेमतों को ये ना समझे। अब अमेरिका है, उनके पास इतना कुछ है, वो ये ना समझे कि हम बड़े फलाह पे हैं और इतनी बेगैरती और गंदगी उनके अंदर मशहूर है और वो बड़े आराम से जी रहे हैं और समझे कि हम दुनिया में कामयाब हैं। नहीं, इन लोगों को अल्लाह की पकड़ होगी और एक दिन बहुत सख्त पकड़ होगी। दूसरी तरफ फ़लस्तीन पे जो आजकल हालात हैं, हम ये कहें कि शायद इनके किसी गुनाह का नहीं। देखो, वो ईमान और हक पर अल्लाह की बंदगी में हमसे भी कहीं अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला उनको आजमा रहे हैं और अल्लाह ताला उनको लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजर रखा होगा। इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह उनकी मदद फरमाएंगे क्योंकि अल्लाह ने इनकी मदद का वादा कर रखा है। उसके बरअक्स हम दूसरे लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो दूसरे होते हैं, अबले हमने पढ़ा सरकश लोगों के बारे में, अब है ईमान वालों के लोगों में कि ये डरने वाले होते हैं, अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं। इनको ये लोग कामयाब हैं, ये बंदगी करते हैं, ईमान लाते हैं
और फिर अल्लाह की ना सिर्फ ये है कि अल्लाह से डरते बल्कि बंदगी भी करते हैं, ईमान भी लाते हैं, और फिर अल्लाह से डरते हैं कि कहीं हम पर अल्लाह ताला पकड़ ना कर ले। इसके बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यहाँ उनकी बात हो रही है जो चोरी करते हैं और ज़िना करते हैं और फिर अपने गुनाहों पर डरते हैं। मतलब आयशा समझी कि शायद गुनाह कर इंसान फिर डरता है ना, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सद्दीक की बेटी, इससे मुराद वो शख्स है जो नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है और ज़कात देता है, और दुनिया में फिर भी ज़कात देता है और फिर भी अल्लाह से डरता रहता है, तो यहाँ उसका जिक्र है। और यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देते हैं जो कुछ दिया हमने, तो यहाँ इसका मतलब है कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं क्या नाम है, आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाने कि देते हैं जो कुछ हम देते हैं, तो यहाँ इससे मुराद है कि ये लोग अपने आप को अताअत के अंडर कर देते हैं, अल्लाह के अताअत को आगे सिलेंडर कर देते हैं अल्लाह के अताअत के आगे, और अल्लाह के आगे अपने आप को पेश कर देते हैं और अपने नफ्स को अल्लाह के आगे दे देते हैं कि अब ये अल्लाह की। और ये नहीं कि अल्लाह ने, अगर ये इतनी कुर्बानियाँ और इतनी मेहनत करते हैं अल्लाह की राह में, तो ये खुद को कामयाब इंसान नहीं समझते। ये नेक लोग, अगर आप किसी नेक इंसान से मिलते हैं और वो खुद को बड़ा नेक समझता है, तो समझ लो वो गुमराह है। नेक इंसान कभी भी अपने माल पे अपनी इबादत पे इतराता नहीं है, बल्कि वो तो और डरता है कि कहीं ये कबूल भी होनी है कि नहीं। हमें क्या पता ये कबूल होनी है कि नहीं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो इंशाअल्लाह तवज्जल अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली, और दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से डरते रहना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मरते वक्त भी उनके मुहासबा के डर से इतना डरे हुए थे। और हसन बसरी फरमाते हैं कि मोमिन अताअत करता है फिर भी डरता है, और मुनाफिक मासियत करता है फिर भी खौफ में रहता है, फिर भी बेखौफ रहता है। और यहाँ पे ईमान लाने के साथ साथ ये भी जिक्र है कि यहाँ पे मतलब ये लोग क्या होते हैं, यहाँ दो किस्म के आयात होते हैं, आयात कौनी और आयात शरिया। कौनी होती है कि जो रब की होने की दलील देती हैं, और शरिया होती है जो हमारे अहकामात आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, और ये लोग शिर्क की नफी साथ करने वाले हैं। ये नहीं कि दुनिया में बैठे ईमान लाते हैं और दुआएं जाके पीरों से कर रहे हैं, दुआएं जाके दरबारों पे कर रहे हैं। दुआ अल्लाह की ज़ात से करें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही कबूल करने वाली, तो फिर अल्लाह से ही मांगना चाहिए ना, वो कैसे दे सकते हैं तुम्हें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग भलाई में जल्दी करने वाले हैं। ये आयत नंबर 60 में था, ये जो पीछे हमने पढ़ा था कि ये दे देते हैं। और अब आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जो भलाई भलाई में जल्दी करते हैं, और यही लोग सबकत रखने वाले। मतलब जो नेक लोग होते हैं ना, ये एक दूसरे से जल्दी करते हैं कि हम नेकी कर लें, हम अच्छाई कर लें, ये नहीं कि हम ये बुराई में पड़े रहें। अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला, सिखाने वाला बनाए, कुरान पाक को समझने वाला बनाए, इस पर अमल करने वाला बनाए, हमारे दिलों में इसको दाखिल कर दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।